एक तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खासतौर पर राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि सरकार बनी कांग्रेस के नेतृत्व में तो जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन इस पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी मेंबर आनंद शर्मा ने। क्या जवाब है? मेरे साथ नासिर हुसैन जी हैं, पार्टी के सांसद हैं। सर, आनंद शर्मा ने जो चिट्ठी लिखी है और सवाल उठाए, वो कहते हैं कि कभी कांग्रेस का नारा हुआ करता था ना जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, और वहां से अब आप लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का नारा अभी भी वही है, न जात पे न पात पे, मोहर लगेगा हाथ पे। हाथ हमारा आइडियोलॉजिकल सिंबल है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए, हर धर्म के, हर जात के, हर प्रांत के, हर भाषा बोलने वाले के लिए है, और इन सारे सेक्शंस के लोग हमारे पार्टी में भी है और नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो उसको और इसको कन्फ्यूजन ना करें। अगर हम लोगों को हिंदुस्तान में एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है, एक समाज ऐसा क्रिएट करना है जिसमें ऊंच नीच ना रहे, जिसमें हैव्स और हैनर्ड्स ना रहें, वो खाई जो बढ़ती जा रही है वो कमी हो, तो इसके लिए सेंसस कराना ज़रूरी है। जो लोग मार्जिनलाइज हैं, जो डाउनट्रोडन हैं, जो पिछले वर्ग के हैं, जो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जो जी रहे हैं, तो उनके बारे में पता करना कि कौन सी जात में, कौन सी प्रांत में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने टैक्स पे हैं, कितने कौन किसके बेनिफिशियरी हैं, किसके बेनिफिशियरी नहीं है, इन तमाम चीज़ों को पता करने के लिए एक कास्ट सेंसस की ज़रूरत है। और वो सेंसस में ये सारी चीज़ें निकल के आएंगे तो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स लेके आएंगे, सरकार की तरफ से जो उनके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे, सरकार की तरफ से उनके लिए जो सुविधाएं लेके आएंगे, उसको उन स्कीम्स बनाने के लिए कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस से बहुत मदद मिलेगी। उसको एक आधार बना के वो बना सकेंगे। तो कास्ट सेंसस एक अलग चीज़ है, इलेक्शन अलग चीज़ है। इलेक्शन पे आज भी हम कह रहे हैं किसी की जात देख के मत वोट दीजिए, किसी का धर्म मत देख के वोट दीजिए, उसकी आइडियोलॉजी और उसका कार्यकाल देख के वोट दीजिए। इसमें दो छोटे छोटे सवाल है सर कि आनंद शर्मा की चिट्ठी में भी है कि सामाजिक न्याय तो कांग्रेस का नजरिया रहा ही है। आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना जरूरी है। आनंद शर्मा कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय तो हमेशा कांग्रेस की सोच रही है, इसके लिए जाति जनगणना की क्या? नहीं, मैं जो बताया सामाजिक न्याय के लिए और इन तमाम चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको पता करना पड़ेगा कि 75 साल में किसको बेनिफिट मिला है, 75 साल में कहाँ से कहाँ तक हम तरक्की की है, 75 साल में कौन कहाँ खड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आपके स्कीम्स बनाना है, आपके प्रोग्राम्स बनाना है, और जो है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है एक वेलफेयर स्टेट भी होता है, और वेलफेयर स्टेट जो है टारगेटेड वेलफेयर भी करना चाहिए। जो स्पेशली जो पिछड़े रह गए उनको टारगेटेड वेलफेयर भी करना चाहिए। उसके लिए सेंसस की डेटा की स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, तो वही कर रहे हैं। नंबर 1 वो हो गया। दूसरा जो है इलेक्शन में आज भी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन किसी जात पे, किसी धर्म पे, किसी प्रांत पे, किसी भाषा के नाम पे नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजी के नाम पे होना चाहिए, प्रोग्राम्स के नाम पे होना चाहिए, मैनिफेस्टो को किनारे रख दें। जो सियासी चिट्ठी है आनंद शर्मा की, उस पर आपको क्या कहना है? लोकसभा चुनाव से पहले जो इन्होंने अलग सुर बोलना शुरू किया। देखिए, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और बड़े बड़े पदों पे वो रहे हैं। वो अलग अलग विषय पे वो काफ़ी डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। सीडब्ल्यूसी के अंदर मुद्दों को उठाना, अलग अलग फोरम्स में मुद्दों को उठाना, या नहीं तो अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना है, या नहीं तो सीनियर लीडरशिप को मिलकर डिस्कस करना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। उसमें कोई उसको बुरा नहीं मानते, ये नहीं। और हमारे में इतनी डेमोक्रेसी है कि हर कोई हमारे नेतृत्व को चिट्ठी लिख के डिस्कस कर सकता। अगर फोरम में है तो फोरम में डिस्कस कर सकता, पर्सनली मिलके डिस्कस करता। सबके सारे कांग्रेस जन के लिए हमारे नेतृत्व के घरों के दरवाजे खुले हैं। सबसे वो मिलते हैं, सबसे वो बातचीत करते हैं, और सबको गले लगाते हैं। इसको आप अपने चैनल पे इसको जो है अलग तरीके से आप इसको पोर्ट्रे मत कीजिए। ठीक है, तो आनंद शर्मा की चिट्ठी को अलग तरीके से पेश ना किया जाए, ये पार्टी का लोकतंत्र है, ये कहना नासिर हुसैन का। वहीं जो मूल मुद्दा उठाया आनंद शर्मा ने, उस पर पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये बात सही है कि कांग्रेस चुनाव में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पहचान के नाम पर वोट नहीं मांगती है, लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।